प्राप्त कर पाते, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा को या राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर पाना लगभग असंभव जैसा है। और प्रभुपाद जी की कृपा के बिना गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। और प्रभुपाद जी की कृपा लेने के लिए हमें जो उनके पर्सनल, एक तरह से उनकी आज्ञाओं में, उनकी सेवाओं में जो उनसे सीखा, उन आचार्य गण के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं प्रभु गुरु महाराज के। तो आइए सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया दया करो करो मोरे। ओम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत जगत संसारे। संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन हेतु तव तब अवतार। मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आर, मुसुम पतित पतिता प्रभु प्रभु न न पाई पाइबे बेआर। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन कर আমি বড় দুঃখী, कृपावलोकनकारी अमी आमी बड़ बड़ दुखी। दुखी। दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, दया दया कर करो सीतापति सीतापति अद्वैता अद्वैत गोसाई। गोसाई। आवते पाबाले पाई चैतन्य निताई, तब तब कृपा कृपा बले पाई चैतन्य चैतन्य निताई। निताई। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ, प्रजोग श्री जीव प्रभु प्रभु लोकनाथ। लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया दया कर करो प्रियाचार्य
प्रभु प्रभु श्रीनिवास श्रीनिवास रामचंद्र सांग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग्राम गे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु दया दया कर करो मोरे मोरे। ओम बिना के दयालु जगत संसारी। तुम भी न के दयालु जगत जगत संसारे। संसार जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय गौरताय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय। जय पंच तत्व जय पंच तत्व पंच तत्व जय पंच तत्व। जय जय पंचतत्व जय पंचतत्व 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 जय जय पंचतत्व। पंचतत्व जय षडगोस्वामी जय षडगोस्वामी षडगोस्वामी जय षडगोस्वामी। जय जय षट षड गोस्वामी गोस्वामी जय षट षड गोस्वामी गोस्वामी जय षट गोस्वामी गोस्वामी जय षट जय षड गोस्वामी गोस्वामी। जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा। जय जय गुरु गुरु परंपरा जय परंपरा गुरु गुरु परंपरा परंपरा गुरु गुरु परंपरा जय परंपरा गुरु जय गुरु परंपरा परंपरा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में जो ये प्रार्थना है, इसका अनुवाद है श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा ये प्रार्थना लिखी गई है और इस प्रार्थना का शीर्षक है सावरण श्री गौर पाद पद में प्रार्थना। गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों में ये प्रार्थना की जा रही है। महाप्रभु और उनके पार्षद उनके भक्तों के साथ में श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मुझ पर दया करो। तुम्हारे बिना इस संसार में कौन दयालु है। हे प्रभु, पतित जनों को पावन करने हेतु ही तुम्हारा अवतार हुआ है और मेरे समान पतित तुमको और कोई नहीं मिलेगा। हे नित्यानंद प्रभु, तुम तो प्रेमानंद में सदा सुखी रहते हो। तनिक मेरे ऊपर भी कृपावलोकन करो, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। हे सीता ठाकुरानी के पति देव,
अद्वैत गोसाई मेरे ऊपर दया करो। तुम्हारी कृपा के बल से ही चैतन्य तथा निताई प्राप्त हो सकते हैं। हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे शिला जीव गोस्वामी तथा शिला लोकनाथ गोस्वामी प्रभु, हे श्री निवास आचार्य प्रभु, दया करो। नरोत्तम दास श्री रामचंद्र चक्रवर्ती का संग मांगता है। ये श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा प्रार्थना महाप्रभु के चरणों में। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरांग महाप्रभु को कि आप मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि आपके समान दयालु इस संसार में कोई दूसरा नहीं। और फिर प्रार्थना करते हुए कहते श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कि प्रभु, पतितों को पावन करने के लिए ही आपने इस कलयुग में अवतार धारण किया है। और फिर श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर की विनम्रता देखिए, क्या कहते हैं कि मेरे समान पतित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे संसार में चाहे खोजने लगे, आपको मेरे समान पतित नहीं मिलेगा। इतना अधिक मैं पतित हूं। हे नित्यानंद प्रभु, आप तो प्रेमानंद में सदा सुखी रहते हो। तनिक मेरे ऊपर भी कृपावलोकन करो, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। अद्वैत आचार्य प्रभु जो महाविष्णु भगवान के अवतार हैं, उनकी अर्धांगिनी सीता ठाकुरानी जी साथ हैं। एक तरह से कह सकते हैं लक्ष्मी माता का अवतार। और विचार करके देखिए, आज थोड़ी सी हमसे भगवान की भक्ति करने में सुख सुविधाएं नहीं छोड़ती। और जो स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं, देखिए अद्वैत आचार्य लगभग 550 वर्ष पहले किस तरह का जीवन, कैसे आकर पश्चिम बंगाल में कैसे सरलता से ऐसे रह रहे हैं। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु, ऐसे ही गौरांग महाप्रभु। फिर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे सीता ठाकुरानी के पतिदेव अद्वैत गोसाई मेरे ऊपर दया करो, क्योंकि आपकी कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। अद्वैताचार्य जी से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करें, जिससे हम मुझे गौर निताई की कृपा प्राप्त हो सके। हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हे शिला रूप गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी तथा गोस्वामी प्रभु, हे श्री दास आचार्य प्रभु, दया करो। नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र चक्रवर्ती जी का संग मांग रहे हैं। कैसे थे ये रामचंद्र जी? ऐसा एक इनके जीवन का वर्णन आता है रामचंद्र प्रभु का कि अपने, जहां तक मेरे को ध्यान में है, इन्हीं का ही ये जीवन का है। एक घटना मैंने काफी पहले सुनी थी कि जब गुरु आश्रम में थे,
तो गुरुदेव जो हैं भगवान की नित्य लीला के अंदर सेवा में जाया करते थे और आश्रम में शिष्यों को कह देते थे कि मेरे शरीर का इसे स्पर्श मत करना। और फिर संध्या काल के समय ध्यान से फिर दोबारा जाग उठ जाते थे। एक दिन ध्यान में बैठे तो उठे ही नहीं। एक दिन हो गया, एक रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, दूसरी रात। अब तीसरे दिन जब उनकी सेवा में जब आए रामचंद्र प्रभु, तो उन्होंने देखा शिष्य बड़े परेशान, सोचने लगे पता नहीं गुरुदेव को कि जीवित भी है या क्या। तो उन्होंने कहा मैं पता करता हूँ। और ध्यान में बैठे उनके गुरुदेव का चिंतन करते करते उनके चिंतन में प्रवेश कर गए। और क्या देखा कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ राधा कुंड में आई जल केली करने के लिए। और उस समय कहीं राधा रानी की नथ गिर गई राधा कुंड के अंदर। अब राधा रानी जब कुंड से बाहर आई तो उन्होंने कहा भाई मेरी नथ गिर गई। तो सारे भक्त जो है ढूंढने लगे नथ को, तो गुरुदेव भी ढूंढने लगे। अब ढूंढ रहे नथ मिल ही नहीं रही किसी को। ये आए तो ये भी गुरुदेव के साथ नथ ढूंढने लगे, चिंतन में ही प्रवेश करके उनके साथ चले। और जब नथ ढूंढने लगे तो एक बड़े पत्ते के नीचे वो नथ कहीं मिल गई नीचे कुंड के अंदर ही। और ये लाए इन्होंने गुरुदेव को दी। गुरुदेव दौड़ते हुए गए तो राधा रानी का जो है अब श्रृंगार करके, अब राधा रानी बिल्कुल जाने ही वाली थी, ललिता सखी जी और वो सब श्रृंगार कर रहे थे। अब बस निकुंज में उन्होंने जाना था ठाकुर जी के साथ में। और जैसे ही सारे श्रृंगार के बाद आखिर में नथ पहनाई जाती है, जैसे ललिता सखी जी ने हाथ किया कर कमल अपना, फट से उन्होंने उनके कर कमल में नथ रख दी और उनको राधा रानी को पहनाया और राधा रानी गई निकुंज में। अब ये बड़े प्रसन्न, ये वापिस आए शरीर में, बड़े आनंदित कि हम सेवा में निमित्त बन गए। अब जैसे ही ध्यान से दोनों उठे तो इतने आनंदित हैं कि आंखों से अश्रुधारा बह रही है, दोनों बह रही है, दोनों गले लग रहे हैं। तो उन्होंने नथ को पहले गुरुदेव को दिया, उन्होंने ललिता सखी जी उन्होंने उनको पहनाया। अब दोनों आनंद के अंदर। अब बाकी शिष्य सोचने क्या हो गया गुरुदेव को, और लेकिन राधा रानी की सेवा में वो उनकी सेवा स्वीकार हो गई। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, कहते हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मैं रामचंद्र प्रभु का संग मांगता हूँ कि मुझको उनका संग प्राप्त हो। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय। श्री गदाधर पंडित जी की जय। श्री श्रीवास ठाकुर जी की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। और आप सब आज के सभी भक्तों का, माताओं का आज के इस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत आज की कक्षा में, क्लास में सभी का भाग लेने के लिए धन्यवाद है और अभिनंदन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षा अष्टक जो एक तरह से समझा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का पूरी तरह से सार है। ये एक तरह से भगवद गीता में जो शिक्षाएं दी गई, श्रीमद् भागवत में जिस लीलाओं के माध्यम से भाव का जिसका वर्णन है, उसी भाव में गौरांग महाप्रभु अपनी गंभीरा लीला में हर समय
डूबे रहते थे, छके रहते थे, खोए रहते थे। और उस समय में गौरांग महाप्रभु इन अपने जो शिक्षा अष्टक के जो ये श्लोक हैं, इन्हीं के ही अंदर अंतर्मुख होके इसी में खोए रहना और राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण के लीला में भगवान श्री कृष्ण की उस भाव में रहना, जैसे राधा जी भगवान श्री कृष्ण की उनके नित्य लीला में उनके साथ रहती हैं। तो यहाँ पर अगले श्लोक में या दूसरे श्लोक में वर्णन है, महाप्रभु कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हुए, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिह जनि नानुराग। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। तो इसलिए किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रमाणिक गुरु से हरि नाम भी मिल गया, हरि नाम दीक्षा हो गई, हरि नाम मिल गया, प्रमाणिक गुरु से उनकी शरणागति मिल गई, उसके बाद भी कोई सोचे हाँ मेरे को तो भगवत प्राप्ति हो नहीं पाएगी, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। लेकिन जबकि यहाँ पर महाप्रभु स्पष्ट कह रहे हैं, भक्त को ऐसा विश्वास होना चाहिए भगवान के चरणों में, भगवत नाम के प्रति मुख्य रूप से क्या विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं, आपने इन अप्राकृत नामों में, एक होता है प्राकृत अर्थात भौतिक, अप्राकृत अर्थात आध्यात्मिक दिव्य। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है और भगवान कृष्ण का, ये कोई भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक दिव्य है। जैसे हमें हमारे पास किसी ने एक वीडियो भेजा, शायद कल भेजा या आज सुबह, तो जिन्होंने वीडियो भेजा वो डॉक्टर जो है, उसमें क्या है वीडियो में, जो सिख सिख पंथ के ग्रंथी हैं वो जैसे ग्रंथ साहब जी का पाठ करते हैं या शब्द गाते हैं, तो वो शब्द गाने के लिए बैठे, तो क्या कह रहे हैं उसके अंदर उस वीडियो में, वो कहते हैं कि कुछ लोग, जब मैं कृष्ण भगवान का नाम गाता हूँ, भगवान कृष्ण के नामों का गान करता हूँ, तो मेरे को कुछ सिख भाई या कुछ मेरे को क्या इस बात पे कहते हैं, कहते हैं जब वाहिगुरु है तो वाहिगुरु में सब कुछ, तो आप वाहिगुरु क्यों नहीं गाते, अन्य नाम क्यों और दूसरे नामों को क्या, हिंदुओं के उन नामों को या उसको, दोनों एक ही तो हैं ये लोग, तो फिर वाहिगुरु आप गाया करो। ऐसा जब उन्होंने, वो कहते मेरे को कहा, तो कहते हैं कि मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं, जब दोनों एक ही हैं तो कृष्ण का नाम गा लिया तो फिर उसमें गलत क्या है। ये कह के उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र गाना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा कृष्णा, और हजारों सिख बैठे हुए हैं, लाखों सिख माताएं और सब वो महामंत्र गा रहे हैं और सभी को अपने पीछे रिपीट करवा रहे हैं, यही हरे कृष्ण मंत्र पूरा। तो इस बात को समझना है, और यही बात गुरु नानक देव जी ने कही, लेकिन
कहीं भी अगर हमारे कुछ खान पान में, हमारे रहन सहन, कार्यकलापों में गड़बड़ होगी, तो हम गुरुओं की बात नहीं समझ पाएंगे। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? गुरु नानक देव जी ने कहा, एक कृष्ण सर्वदेवा, एक कृष्ण जो है सब देवताओं में बड़े हैं, सब देवताओं में श्रेष्ठ है। देव देवात आत्मा, सभी देवी देवताओं की, जो ये 33 करोड़ देवी देवता, सभी देवी देवताओं की आत्मा कृष्ण, उनके प्राण है कृष्ण। आत्मा वासुदेव से, और ये आत्मा क्या है? उन वसुदेव जी के बेटे वासुदेव जो कृष्ण है, उनकी अंश है, जो गीता में भगवान कह रहे हैं, ममे वंशो। आत्मा वासुदेव से। और फिर गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? जो जाने सो भ्यो, जो ऐसा जानता है वही वास्तव में सही जानता है। और फिर आखिर में क्या कहते हैं नानक जी? नानक ताको दास सोई निरंजन देव। और नानक जी जो कहे वो उनके दास हैं, किनके? एक कृष्ण सर्वदेव। और सोई निरंजन, वही निरंजन है, निराकार है। निराकार का एक ही खाली अर्थ ये नहीं होता कि वो निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ही ना हो। निराकार के और भी कई अर्थ हैं। निराकार का एक अर्थ ये भी है कि जिसका कोई भौतिक आकार नहीं है, नश्वर आकार नहीं है, आध्यात्मिक दिव्य आकार है। और दूसरा एक और अर्थ किया जाए तो निरंजन या निराकार का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से जो औरा निकल रहा है, जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, जो ब्रह्म ज्योति भी कहलाता है, उस प्रकाश के लिए कि वही निरंजन, वो जो निराकार रूप में जो है वो ज्योति या वो प्रकाश, भगवान श्री कृष्ण के ही शरीर से निकला है। और निराकार भी वही कृष्ण ही है, उन्हीं का ही वो प्रकाश है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से ही आई हैं, सूर्य की किरणों का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है सूर्य के बिना। सूर्य नहीं होगा तो किरणें नहीं हो सकती। इसी तरह से कृष्ण नहीं होंगे तो वो निरंजन, जो निराकार, वो दिव्य प्रकाश ब्रह्म ज्योति है, वो सब वो भी नहीं होगे। फिर कृष्ण से ही वो दिव्य प्रकाश भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से निकल रहा है। वो कृष्ण ही है, एक कृष्ण सर्वदेव। और नानक जी क्या कहते हैं? देखिए उनकी विनम्रता। नानक जी सही, नानक ताको दास है। नानक जी कहते मैं उसका दास हूं, मैं कृष्ण नहीं या मैं ईश्वर नहीं हूं। ये वास्तविक में सही समझ है। मैं उनका दास, लेकिन आज जो उस पे करने वो उसको नहीं पकड़ समझ रहे। क्या एक मीटिंग इनकी हुई तो उसमें क्या चर्चा चली? इसके अंदर से ग्रंथ साहब जी में से सारे नाम हटा दो, ये हिंदुओं के देवी देवताओं के। ये कृष्ण, गोविंद, माधव, दामोदर, राघव और इस तरह के नाम, केशव, हरि। तो एक सिख भाई उन्होंने कहा फिर उसका ग्रंथ का नाम भी बदलना पड़ जाए, क्योंकि वो उसमें कई हजार बार नाम है। उसमें ये 16,768 बार या लगभग ऐसे कुछ है नाम ये सब। क्योंकि उनके मन में भेद था ही नहीं। गुरु नानक देव जी जो है वो बेदी परिवार से थे, पूर्व में पंजाबी क्षत्रिय होते हैं वो। और 5 प्यारे भी जो उन्होंने किए, तो वो 5 प्यारे भी जो है वही पांचों के पांचों जो है उनसे लिए गए, हिंदू परिवार से, अलग अलग जाति के, सबको इकट्ठे लेके चल। इसलिए गुरु नानक देव जी ने भी वही बात कही जो चैतन्य महाप्रभु ने कही। गुरु नानक देव जी की भेंट जो है जगन्नाथपुरी में हुई थी चैतन्य महाप्रभु से, ऐसा वर्णन आता है। गुरु नानक देव जी ने जगन्नाथ जी की आरती की, आरती थी वहां पर। तो उसमें शब्द शब्द आते हैं ग्रंथ साहब में, जगन्नाथ तेरा आरता, ऐसे शब्द है उसमें। और उन्होंने क्या कहा गुरु नानक देव जी ने? कलयुग मां कीर्तन प्रधाना। कलयुग में कीर्तन की प्रधानता है। गुरुमुख जपिए लाए त्याना। और गुरु के मुख से जब नाम लिया जाएगा ना, तो फिर वो ध्यान लगेगा। फिर तब ध्यान के गुरु के मुख से लिया जाए। गुरुमुख जपिए, गुरुमुख से मंत्र लिया जाता है। कोई सोचे मेरे को तो मंत्र पता चल गया, अब क्या आवश्यकता है गुरु की? गुरु की कृपा के बिना
वो मंत्र सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं संप्रदाय विहीना है, मंत्र है निष्फला। अगर आप किसी संप्रदाय में एक प्रमाणिक गुरु से अगर आपने मंत्र नहीं लिया, मंत्र है निष्फला, निष्फल हो जाएगा। और यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया सदा हरि। उन्होंने कहा कलयुग में कीर्तन प्रधाना, महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया सदा हरि। और भगवान वेद व्यास जी ने भी यही बात भागवत में कही, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवल कलौ नास्तैव 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 गते नंदता। कलयुग में हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, कोई गति ही नहीं है। स्पष्ट कर। फिर भी अगर कोई नहीं मानता समझता, अगर हरि नाम फिर भी नाम नहीं जप करते अगर हम, तो परिणाम उसकी सतगति नहीं, सदगति नहीं हो सकेगी। और महाप्रभु बता रहे हैं नाम जप में भी कैसा भाव होना चाहिए, कि चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण हे गोविंद, आपके ऐसे लाखों नाम हैं कृष्ण गोविंद जैसे, और आपने अपने नामों में सारी वो दिव्य आध्यात्मिक शक्तियां आपने सब नामों में ही रखी हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र में, इस नामों में। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो कैसा है, मेरे नाम में रुचि ही नहीं बन पा रही, इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा। घंटों बातें करवा लो, बातें करने को तैयार है, इधर की बातें उधर की बातें, खाने की बातें सोने की बातें और दुनिया भर की बातें, लेकिन नाम जब करना होगा कैसे गिनती करके करेंगे। बस 16 हो गई, जैसे महाराज सुनाते हैं ना, एक भक्त ने माला जप करी, अगले दिन कुछ ढूंढ रहा है, तो उसके दूसरे भक्त ने पूछा भाई क्या ढूंढ रहे हो, कहते माला खो गई। 16 माला करके माला ऐसी जगह डाली कि अगले दिन माला ही नहीं मिल रही जप करने को। लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा, कीर्तनिया सदा हरि। सदा शब्द है, सदा का मतलब है निरंतर, केवल काम की बात की और नाम शुरू, माला पर बिना माला कैसे भी करके नाम जप। इसका जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक तब तक संभव नहीं है। कृष्ण प्रेम कोई प्राप्त है, कोई सोचे मैं 16 माला से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूंगा। 16 माला गुरु महाराज भी कई बार बताते हैं, प्रभुपाद जी ने भी बताया, ये बिगनर्स के लिए बताइए 16 माला, जो शुरुआत में, जो अभी 1 लाख नाम जप का नियम नहीं कर पा रहे, 64 माला जप करने का, तो ठीक है चलो 16 माला से शुरुआत करो, और इसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए 64 माला पे, और वैसे श्वास श्वास से कृष्ण जपो, व्यर्थ श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। हर सांस से नाम जब हो सके, ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा जब बेकार की बातें करनी बंद करनी पड़ेंगी, और थोड़ा मोबाइल को रेस्ट देना पड़ेगा। जो घंटों मोबाइल जो चलते हैं ना, उस मोबाइल को थोड़ा आराम देना पड़ेगा उसको। कोई फिक्स टाइम कर लो, ठीक है 1 घंटे 2 घंटे, या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो ठीक है साइलेंट पे कर दो फोन को, बाद में कॉल कर लेंगे किसी का अगर फोन आएगा तो। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु यही प्रार्थना कर रहे हैं, एक भक्त का कैसा भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। जैसे होता है ना गायत्री मंत्र के लिए, आप नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के आप आसन बिछाकर उस पर बैठकर गायत्री करें तो गायत्री को ठीक से हो कर पाए। अगर आप कहें मैं बिस्तर पे बैठ के, तो वो अपराध है। और गायत्री वैसे भी सबके लिए अनुमति ही नहीं है, जब तक वो ब्राह्मण की अवस्था तक नहीं पहुंचती, उसकी मन की स्थिति, वो ब्राह्मण के स्तर तक नहीं आता, उठता हूं।
लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसके लिए कोई देश काल आदि का नियम नहीं। आप किसी भी समय आधी रात को नहाए हुए बिना नहाए हुए बिस्तर पे लेटे हुए कैसी भी परिस्थिति में ये महामंत्र का जप और कीर्तन कर सकते हैं। आपने देश काल आदि का कोई नियम तक नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण कितनी छूट दी उन्होंने कलयुग के लिए। सतयुग में नहीं थी छूट, ये ध्यान रखिए। सतयुग में कोई ऐसा नहीं था नियम कि कोई कहीं भी बैठकर कैसी भी परिस्थिति में करेगा ना, उसे पूरा बगैर आसन लगा के पूरा शुद्धि में त्रिकाल संध्या करते उसे उस तरह से करना होता था। लेकिन इस कलयुग में भगवान ने देखा कि कलयुग के सभी जीवों की हालत ऐसी है, पतित अवस्था, तो इसलिए उन्होंने देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं बताया इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करने में। फिर भी अगर किसी से नाम जप नहीं हो पा रहा तो समझिए बड़े पाप कर्म है उसके सर पे, बड़े दुर्भाग्य है उसका। और आपने तो इतनी सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है हमें, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं। महाप्रभु असल में अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है कलयुग के जीवों की। अगर हम बड़े सौभाग्यशाली, एक तो है ये सौभाग्य कि ठीक है हमें योग्य गुरु और प्रभुपाद जी और ये दिव्य आंदोलन मिल गया, लेकिन उसके बाद भी अगर रुचि नहीं बन पा रही, अगर उस निष्काम सेवा में गुरु की आज्ञा पालन करने में और हरि नाम निरंतर करने में, इसका मतलब वो दुर्भाग्य है हमारा। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न ना हो पाया। तो ये महाप्रभु प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि नाम के प्रति मेरा रुझान, मेरी प्रीति, आज तक प्रेम नहीं जाग पाया नाम जप के प्रति। और फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं शिक्षास्त्र के महाप्रभु कि एक साधक को, एक भक्त को की मनोदशा कैसी होनी चाहिए। प्रणादपि शुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर। कैसा कि मार्ग में कोई तिनका पड़ा हुआ है, लोग निकलते हैं, कोई इधर से ठोकर मारता है, कोई उधर से ठोकर मारता है, लेकिन वो तिनका कुछ नहीं करता, उफ नहीं करता। कितनी बार कितने के पैरों की, जूतों की, चप्पल की ठोकर पड़ रही है उसको, तिनके को, लेकिन सब सहन करा। और यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं भक्त को तो तिनके से भी अधिक विनम्र होना चाहिए मार्ग में पड़े हुए तिनके। सोचिए, तिनके के बराबर नहीं। और विचार कीजिए हमारी जबान कैसे चलती है, कैंची की तरह से। थोड़ा सा कोई हमें अगर हमारी देहात्म बुद्धि पर चोट कर दे, जरा सा कोई थोड़ा सा भी अगर इस शरीर का अपमान कर दे, कोई थोड़ा सा भी कुछ तीखे शब्द बोल दे, उसके बाद देखिए फिर कैसे शरीर जलने लगता है, कैसी मन की दशा हो जाती है। लेकिन तिनका जो है मार्ग में पड़ा, वो तिनका कभी प्रतिकार नहीं करता। कि ठोकर अगर कोई मार रहा है तो पकड़ता नहीं उसको कि हाँ उसके गले से पकड़ दो उसको कृपाल से, कि बिना कारण के मेरे को क्यों ठोकर मारे, नहीं, सहन करता है। और महाप्रभु कहते हैं तिनके से अधिक सहनशील, उतना नहीं का, तिनके के बराबर नहीं का। विचार करें हम, क्या हमारे हृदय में ऐसी विनम्रता, ऐसा दैन्य भाव, ऐसी दीनता का भाव क्या हमारे हृदय में है, जो हम भगवत दर्शन या भगवान की प्राप्ति की बात सोचते हैं। लेकिन पहले ऐसा बनना पड़ेगा, तब संभव है कि कहीं कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके या भगवान श्री कृष्ण की
झलक मिल सके या फिर उनकी नित्य लीला में प्रवेश मिल सके। हम आगे पीछे इधर उधर दूसरी जगहों पर दूसरे संप्रदायों में भाग रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ने अपने आप में कंप्लीट वो पूर्ण भक्ति का उपदेश दिया है, उनसे मार्गदर्शन। कोई इतने को केवल फॉलो अप करे, केवल आचरण में ही ले तो उतने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे पीछे कहीं भी किसी दूसरे कहीं स्थानों पे, दूसरे कहीं संप्रदायों में या कहीं पर। तो ये बात यहाँ पर गौरांग महाप्रभु कहते हैं प्रार्थना करते हुए कि स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, इनका एक बार मैंने कुछ पहले भी बताया था, मैंने ऐसा सुना था। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं एकनाथ महाराज, उनके जीवन के बारे में मैंने एक बात सुनी थी। एक बार वो अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे, लगभग शाम का 4 बजे का समय था, और सामने उनके घर के आंगन के बगीचा था एक, और उस बगीचे से कई बार कई लोग गुजरते थे। तो उन्होंने क्या देखा एक नरवार ने कि वहां पर बगीचे से कोई एक व्यक्ति गुजरा और उसने जूते पहने हुए थे, उस जूतों से उस घास को रौंदता हुआ चला गया जो हरी भरी घास थी। एक नाथ महाराज बस इसी को देखकर उसी चिंतन में खो गए कि इस घास को कितना असहनीय कष्ट हो रहा होगा इस समय इनके जूते से जैसे कुचली जा रही। और ऐसा सोचते रहे और परिणाम में उनकी भतीजी आई, तो उन्होंने क्या देखा कि एक नाथ महाराज की पीठ से खून बह रहा है। वो जो घास को चोट लग रही थी, इत ऐसे चिंतन में उसमें वो गहराई में चले गए कि उनकी पीठ पर वो सब निशान आ गए और उनकी पीठ से खून निकलने। विचार सोच के देखिए, वास्तव में जो वैष्णव होते हैं, जो वास्तव में शुद्ध भक्त होते हैं, उनके किसी भी 84 लाख योनियों में जीवों के प्रति कैसी करुणा होती है उनके हृदय में, इसका अनुमान लगा के देख सकते हैं इस बात से। कहाँ तो कोई व्यक्ति निकलते हुए जूतों से घास को रोद रहा है, और यहाँ पर ये महान वैष्णव जो है एकनाथ महाराज की पीठ से खून निकल रहा है, उनकी पीठ पर वो कष्ट जो चोट आ रही। ऐसे ही महाप्रभु की लीला में जो थे शिला हरिदास ठाकुर जी, जो मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ और नामाचार्य की उपाधि उनको दी थी महाप्रभु ने, नाम के आचार्य। नाम के आचार्य मतलब वो इतना नाम जब 192 माला नाम जप करते थे हरे कृष्ण महामंत्र की ऊंची आवाज में प्रतिदिन 192 माला, और वो ऊंची आवाज में उनको करने में लगभग 20 से 21 घंटे और कभी कभी 22 घंटे लग जाते थे। बाकी बचे हुए 2-3 घंटे में वो खाना भी करना है, सोना भी है, और फिर दोबारा से अगले दिन की उसमें बैठ जाना है। और महाप्रभु कहते हैं वृक्ष के समान सहनशील होकर, वृक्ष जो है सर्दी गर्मी बारिश तूफान सब सहन करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पत्थर भी मारता है तो बदला नहीं लेता, बदले में फल देता है। विचार कीजिए, कैसा दिव्य परोपकारी जीवन है। और फिर
गौरांग महाप्रभु कहते हैं, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर। और ये जो मिथ्या अहंकार है, क्या अहंकार है? देखो जी, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मेरे पास इतना धन है, बैंक बैलेंस है, मैं बड़े रिच फैमिली से हूँ, मेरे पास बंगला है, गाड़ी, नौकर चाकर है, बड़ा पूरा परिवार है। और ऐसे इस तरह से जो उसकी सोच है, और मैं कौन हूं? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। शरीर से अपनी खाली उससे पहचान कर रहेगा। परिणाम, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य, किसी से भी सम्मान की इच्छा नहीं रखना, अपेक्षा नहीं करना है। सामान्यतः लोग इसी के पीछे पागल रहते हैं, लोगों से मान सम्मान के भूखे रहते हैं, लोग मान दे सम्मान दे, बस इसके पीछे पागल। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है एक ही जन्म में, तो उसे सम्मान की इच्छा भी छोड़नी पड़ेगी। और मिथ्या मान की भावना से शून्य, सर्वथा शून्य रहेगा, पूरी तरह से शून्य इस झूठे मान सम्मान के। और दूसरों को सदा ही पूर्ण मान देने वाला होकर ही सदा श्री हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। फिर महाप्रभु कहते हैं, ये हरि नाम करने का तरीका क्या है? कि मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी नीच मानकर अपने को देख, वृक्ष के समान सहनशील होकर, और झूठे ये मान सम्मान की भूख। आज लोग क्यों नहीं भक्त हेडशेप करना चाहते हैं? किसी को कहते हैं महाराज दीक्षा के समय होता है, हेडशेप किए बिना महाराज दीक्षा नहीं देते। तो हेडशेप करना क्यों नहीं? क्योंकि लोगों के इस प्रति झूठा मान सम्मान चाहने के, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे, घर वाले, मिथ्या मान सम्मान के उसमें फंसे हुए थे, हाथ में बुद्धि के उसमें चल। साड़ी क्यों नहीं पहनना चाहती माताएं? क्योंकि साड़ी पहनने पे जी हमारे कॉलोनी वाले बातें करेंगे, हमारे पड़ोस के लोग बातें करेंगे, ये क्या कर लिए, क्या साड़ी पहन ली है, तो पुराने लोग पहले करते थे, पहले के लोग। मतलब ऐसी मानसिकता, मान सम्मान की भूख है, जिसके पीछे पागल हो रखे। एक माता ने तो क्या किया इसी मान सम्मान की भूख में, कि परिणाम में 2 संतानें उनकी, एक और बेटा जो है अब होना था, परिणाम में अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों ने कह दिया होगा कुछ ऐसी बातें या समाज के अंदर, कि हाँ जी कैसे पालेंगे इतने बच्चों को, ये कैसे, तो परिणाम उसकी हत्या ही करवा दी, एबॉर्शन करवा दी। कितना जघन्य पाप, इस धरती का सबसे बड़ा पाप है ये। और आज सनातन धर्मियों में आम बात है ये, हिंदू परिवारों में हो रही है। तो नर्क नहीं भरेंगे तो और कहां जाएंगे सब? कितना जघन्य। एक ऐसा पाप करने की आज से लगभग 5000 साल पहले कोशिश की थी अश्वत्थामा ने, कर ही दिया था वैसे तो, भगवान कृष्ण ने फिर उस बालक की रक्षा की, फिर दोबारा से वैसा शरीर उनका बना, परीक्षित महाराज का। तो आज तक क्षमा नहीं किया भगवान कृष्ण ने उस अश्वत्थामा को, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को। इतना जघन्य पाप है। ब्राह्मण की हत्या तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की हत्या से दुगना पाप लगता है भ्रूण हत्या का। और ये पाप और परिणाम, तो सुख शांति रहे कैसे घर परिवारों के अंदर? मन की शांति कैसे रहे? इतने जघन्य पाप करके वो आत्मा, जिसको भगवान कृपा करके अवसर मिल रहा था मनुष्य जीवन में आने का, आकर वो अपना उत्थान करती, मोक्ष के मार्ग पर आगे उन्नति करने का कुछ प्रयास करती, लेकिन उससे अवसर ही छीन दिया जाता है, छीन ली जा रहा है। जन्म ही नहीं, केवल एक सामाजिक मान प्रतिष्ठा के पीछे पागल हो रखे हैं। कैसे होगा, कैसे? गुरु महाराज कहते हैं कि पहले लिखा भाग्य, पाछे मिला शरीर। पहले भाग्य लिखा जाता है और उसके पूर्व कर्मों के अनुसार उसके बाद शरीर मिलता है।
हम सोचते कैसे होगा, पढ़ाई के लिए इतना खर्चा है, उसकी शादी के लिए खर्चा, इनके लिए खर्चा, बेटी हुई तो, अरे सब अपना भाग्य लेकर आ रहे हैं। पहले पूर्व के अंदर देखिए, बड़े बुजुर्ग जो थे, कितने कितने बच्चे उनके होते थे। गुरु महाराज बताते हैं कि पहले बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद थे, सत पुत्रे भव, जिसके 7 बेटे हों और बेटियां अलग से, कहते हैं बड़ी सौभाग्यवती है। और वो 7 में से कोई भी भूखा नहीं, सबके देखो सब सेटल है परिवार, अच्छे अच्छे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा, कलयुग का ऐसा प्रभाव कि इस मिथ्या मान प्रतिष्ठा के पीछे कह लो, और अपने इस मलिन मैले मन के कारण से बस हम समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। विषय विकार भी भोगने हैं, संतान नहीं चाहिए, पर क्या होगा परिणाम? नरक भरेंगे। शास्त्र कहता है जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या है? गृहस्थ जीवन में अगर कोई है तो केवल संतान के लिए ही पति पत्नी का संबंध होना चाहिए, अन्यथा दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे गृहस्थी ब्रह्मचारी कहा गया। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं आज लोगों ने क्या है कि ये पर गृहस्थ जीवन को क्या बना दिया है? ग्रह मेधी, केवल इंद्रियों के दर्पण, केवल भोग विलास के लिए ही केवल जैसे गृहस्थ जीवन, ऐसी मानसिकता बन गई। क्यों? क्योंकि जब तक हायर टेस्ट नहीं लगा तब तक इसी वासनाओं में, लोअर टेस्ट में फंसा रहेगा जी। और हायर टेस्ट क्या है? कृष्ण प्रेम का। कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला श्याम रस का। वो कृष्ण प्रेम का रस एक योग्य प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब हम निष्काम भक्ति करेंगे तो वो रस पता चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा अपने खुद के मन के स्तर के प्रयासों से, मलिन मन के मन मर्जी वाली साधना से नहीं हो गए। उसके लिए गुरु कृपा चाहिए, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु महाराज प्रभुपाद जी की कृपा, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु की कृपा से संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और यहाँ पर महाप्रभु क्या कहते हैं कि इस हरि नाम जो है कि कीर्तन वही विनम्र भाव से कर सकता है जो इन सबसे तिनके से भी अधिक विनम्र, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए, अपने को ऐसा मार्ग में पड़े तिनके से भी अधिक नीच मानना, अपने को वृक्ष से भी के समान सहनशील होना, किसी तरह की भी ये झूठे मान सम्मान की इच्छा नहीं करना लोग, और दूसरों को सदा पूर्ण, चाहे दूसरा सम्मान नहीं भी करा तो भी उसको पूर्ण सम्मान देना। इस प्रकार वो सदा ही पूर्ण मान देने वाला होकर ही सदा श्री हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। जब तक हम इसको आचरण में नहीं लेते तब तक संभव नहीं है भगवत प्रेम प्राप्त हो सके। और महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से सिखा रहे हैं। इन श्लोकों के अनुसार उन्होंने अपना आचरण, जीवन वैसा ही ढाला हुआ है। इतने विनम्र हैं महाप्रभु को, कोई कुछ कैसा भी करे। जैसे गुरु महा सुनाते हैं, महाप्रभु एक कीर्तन करते हुए जा रहे थे, मार्ग में एक धोबी वस्त्र धो रहा था। जैसे धोबी घाट पर धोते हैं ना, वस्त्र धोते हैं, वस्त्र कपड़ों को पटक पटक के धो रहा था जैसे पहले धोया करते थे। तो महाप्रभु जब पहुंचे तो महाप्रभु उसको कहते हैं धोबी को कि भैया हरि बोलो। अब वो तो अपना कार्य में व्यस्त था बड़ा, तो उसने पहले तो सोचा शायद किसी और को कह रहे होंगे, वो अपने काम में लगा ना कपड़े पटकने में। महाप्रभु फिर कहते भैया एक बार हरि बोल दो, हरि बोल। अब उससे लगा कहीं मेरे से ही बोला जाए, तो वो अपने काम में व्यस्त होते हुए कहता है कि भैया तुम्हें और कोई नहीं मिला, और इतने लोग हैं, किसी और से कहो, मैं देख रही थी कार्य में व्यस्त हूँ, मेरे को अभी ये सब कपड़े धोने हैं, उससे कपड़ों से जो धो के मेरे को जो धन मिलेगा उससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, तुम तो साधु सन्यासी हो, मेरे तो जच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को तो उनके पालन पोषण का ध्यान रखना। तो महाप्रभु बड़ी विनम्रता से कहते हैं, आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि भैया लाओ कपड़े मैं तुम्हारे धो देता हूँ, तुम हरि बोल दो, हरे कृष्ण महामंत्र बोल। वो सोचने लगा कि कभी
ऐसा कोई सन्यासी मिला नहीं कि ये जो बात जिस तरह की कि मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, सेवा कर देता हूँ, ये कपड़े धोने की मैं कर देता हूँ, तुम हरि नाम ले लो। उसने जैसी ही नजर उठा के देखा, बस महाप्रभु के मुखारविंद के दर्शन करते ही उसके ऊपर भी नशा चढ़ना शुरू हुआ। सही भाव कहता, अच्छा बोलो क्या करना है? तो महाप्रभु कहते बोलो हरि बोल। उन्होंने बोला उनके पीछे महाप्रभु के, हरि बोल। महाप्रभु ने कहा एक बार फिर बोलो हरि बोल। तो उसने फिर बोला, धोबी ने हरि बोल। तीसरी बार महाप्रभु ने एक बार और बोलो हरि बोल। जैसे तीसरी बार हरि बोल बोला, बस उसके बाद तो उस धोबी की हालत ये हो गई, आंखों से धारा प्रवाह, अश्रु बह रहे हैं, सारे शरीर में रोमांच, कंपन, और नाचने लगा, वो नृत्य करने लगा पागलों जैसे। और महाप्रभु जैसे किसी खिलौने में कोई चाबी भर दो ना, तो खिलौना जैसे नाचता है, महाप्रभु ने उसको 3 बार हरि बोल बुलवाया और एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गए। अब उसको देख रहे हैं नाचते हुए। कुछ देर बाद उसकी पत्नी आई भोजन लेकर कि पति को भोजन दे आओ, तो वहां पे देख रहे वो तो नाच रहा है, भावुक हो गया, आंखों में अश्रु पागल। वो तो एक बार के लिए घबरा गई देखकर। उसको लगता है किसी प्रेत का प्रवेश हो गया इसके अंदर, भूत का प्रवेश हो गया। वो भागती हुई गई, गांव के लोगों को लेकर आई, गांव के लोगों को लाई, कहा देखो मेरे पति में भूत का प्रवेश हो गया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने जो मुखिया था उनका, उसे पकड़ा, गांव के पकड़ के हिलाया उसको, क्या ये हरि बोल बोल। जैसे उसको स्पर्श किया, उस पर भी वही हालत हो गया, वो भी नाचने। अब जो जिसको छूता है एक दूसरे को, वही वो नाचने लगता है उसी तरह से, आंखों में अश्रु और ये सब। ऐसा है महाप्रभु का ये हरि नाम का नशा। इसलिए महाप्रभु के से नशा वो उतरता ही नहीं है, महाप्रभु हर समय छके रहते हैं उस हरि नाम। और मनुष्य जीवन मिला ही इसी कार्य के लिए है कि हम भगवान के इस नाम के द्वारा अपने मन के सारे कलमश को धोकर वापिस अपने घर, जो हमारा वास्तविक घर है गोलोक वृंदावन धाम, अपने उस घर में वापस लौट सके। संसार हमारा घर नहीं है, महाराज बार बार बता रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं मैंने एक जेल बनाई है, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। ये दुखों का घर है, टेम्परेरी है। यहाँ ये हमारा वास्तव में शाश्वत घर नहीं है। और भगवान के उस धाम में वापस लौटने के लिए हमें ये प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में निरंतर हरि नाम और निष्काम से हमें अपने को लगाने के आगे करना हो। केवल बस उतनी ही आवश्यकताओं के लिए कार्य की, जितना शरीर और आत्मा को इकट्ठा रहने के लिए आवश्यकता जितनी चाहिए, बस उतना ही प्रयास करने चाहिए। क्योंकि इस संसारिक, इस भौतिकतावादी दौड़ का कोई अंत नहीं है, जिसका उदाहरण है रावण, कंस। कितनी धन संपत्ति है रावण के पास में, सोने की लंका, लेकिन मन विषय वासनाओं से भरा हुआ। और किस हद तक विषय वासनाएं कि सीता माता सारे जगत की जननी है, जगन माता है, और वो मूर्ख क्या कर रहा है, मां का भोग करना चाहता है। परिणाम क्या हुआ, दुर्गति हो गई। ऐसे ही मूर्ख कंस भी यही गलती करने लगा। ऐसे ही भगवान को मारकर हत्या करके भगवान कृष्ण की, वो खुद ईश्वर बनना चाहता है। लेकिन भगवान को भला कोई मार सकता है क्या? इसलिए इससे समझना चाहिए, महाप्रभु कहते हैं इस नामों में, इस महामंत्र में सारी शक्तियां भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। सब तरह के हमारे कलेशों को, कष्टों को, दुखों का निवारण हो जाएगा। केवल एकमात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का हमें निरंतर जप और कीर्तन करते हुए और भगवत गीता के अनुसार जीवन को ढालना होगा, एक योग्य प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी का कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। जी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं मैम, कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
जी प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है, आपकी कृपा से इसलिए सब कुछ। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो इसका कोशिश करिए इसे समझने की, जो गुरु महाराज प्रभुपाद जी जिसे समझा रहे हैं। इसी जीवन को अगर आखिरी बनाना है, इस बार बार के कष्टों कलेशों के इस जीवन से निकलना है, तो एक बार पूरी लगन के साथ एक बार भक्ति में हमें लगकर इसको इसी जन्म में पूर्ण कर लेना चाहिए भक्ति। फिर अगले जन्मों तक वो उस तरह करना, इसी जन्म में लगन से हमें करना चाहिए। निरंतर हरि नाम और उसमें अपने को लगाना, सेवाओं में, भगवान श्री कृष्ण की सेवाओं में अपने को एंगेज करना, जैसा जी प्रभुपाद जी ने सिखाया। सुबह भगवान को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले उठ के पहले स्नान करके नाम भगवान को जगाना, भोग लगाना, आरती करना, ऐसे ही संध्या आरती करना, गुरु पूजा करना और भगवान की सेवाओं में इस तरह से एंगेज। जो भी कर्म करते हैं उसका फल भगवान के चरणों में अर्पण करना। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी सुदेवी माता जी, पूछिए, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे हरे कृष्ण कृष्णा जी। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। दंडवत प्रणाम। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे कि आप बता रहे थे कि नाम जप के विषय में आपने नाम जप की महिमा बताई। प्रभु जी, किसी भी भक्त को ये कैसे पता चले कि नाम जप में हमारी रुचि हो गई? नाम जप में रुचि हो गई, इसका पता कैसे चलेगा? आप जैसे भोजन करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि पेट भर गया? कैसे पता चलता है कि अब और नहीं खाना, बस अब हो गया? कैसे पता चलता है बताइए? प्रभु जी, पेट भर जाता है तो पता चल जाता है। हाँ। प्रभु जी, जब पेट भर जाता है तो कुछ हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि पेट भर गया। हाँ, तो जैसे पता चल जाता है मन को कि बस अब और नहीं खाना है, और खाया तो अब बीमार पड़ जाएंगे, पेट में दर्द होने लगेगा, या इसी तरह से जब कोई नाम जप करता है तो नाम जप करते धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर, जो आगे श्लोकों में वर्णन आएगा इसी शिक्षास्त्र के, नयनम गलदश्रु धारया, आंखों से अश्रु बहने शुरू हो जाएंगे। नाम जब शुरू किया नहीं कि आंखों से अश्रु शुरू, शरीर में रोमांच होने लगेगा, कंपन होने लगेगा। नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, कंठ अवरुद्ध, शब्द बोलने मुश्किल हो जाएंगे। महाप्रभु कहते हैं जब मैं नाम लेता हूं तो मेरी हालत होती है, एक बार कृष्ण नाम या जगन्नाथ जी का तो जग का आगे नाम ही नहीं, इतने भावुक हो जाते थे वो, एकदम भाव जागना शुरू हो जाएगा, तब आंखों से अश्रु बहने लगेंगे। और युगायितम निमेशेन, एक एक क्षण ऐसे लगेगा जैसे एक एक युग मतलब जैसे 12-12 साल का एक एक युग की तरह व्यतीत होना। एक एक पल काटना मुश्किल हो जाएगा गुरु गौरंग राधा कृष्ण के बिना। वो स्थिति जब आने लगेगी तब समझिए कि वो रुचि अब जाग रही है नाम जप। नाम जप के बिना रहा नहीं जाएगा, इच्छा ही नहीं होगी, मन उच्चाट होने लगेगा, किसी से भी बात करने में रुचि ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं, मन ही नहीं कर रहा किसी से इधर उधर की व्यर्थ की बातें। हाँ, कृष्ण चर्चा कितनी करवा लो, कृष्ण की सेवा से संबंधित उससे, लेकिन और कोई चर्चा हो खाने सोने की कपड़ों की, मन ही नहीं कर रहा। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, हमारा तो मन नहीं कर। ऐसी स्थिति में मन की स्थिति आती जाए तो सोचिए अब रुचि जागनी शुरू हो रही है निरंतर हरि नाम में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, एक प्रार्थना है आपके चरणों में। माता जी ने भी की थी आपसे पिछली बार कि गुरु जी का कुछ पास्ट टाइम बताएं आप। क्लास में शुरुआत में करना चाहिए ना, जब समय हो जाए तो फिर उसमें
कोई नहीं, हाँ, अगली बार नेक्स्ट टाइम बस। कल या जब भी हाँ, नेक्स्ट टाइम शुरुआत में याद दिलाएंगे ना, जब तक उस समय में चाहे उस पर जी कर प्रभु सकते जी कल दिला दूंगी। हरि बोल। हैं। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी भक्त को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैं शाम को संध्या आरती में दीपदान करता हूँ दामोदर अष्टकम से। तो अब कार्तिक तो बीत चुका है, तो अब संध्या में कौन सी आरती करनी चाहिए? संध्या के अंदर गौरांग महाप्रभु की जो आरती है, संध्या आरती जो प्रभुपाद जी ने बताई, वो नियम से करनी चाहिए। संध्या आरती जैसे जय जी जय प्रभु जी। गौरा चांदेर आरती के शोभा, पहले प्रभुपाद जी का प्रणमामी मंत्र बोल के, फिर उसके बाद में पंच तत्व मंत्र के, और फिर ये आरती चैतन्य महाप्रभु की गौर आरती। उसके बाद नरसिंह आरती करनी चाहिए। और उसके बाद हो सके तो उस समय या कुछ देर रुक के, जैसे भी संभव हो परिस्थितियों में, शयन आरती करनी चाहिए, जो महाराज जी भी मंदिरों में राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर। फिर वो शयन आरती और नरसिंह आरती करनी चाहिए। ऐसे ही सुबह की मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी महारानी की आरती, गोविंदम आदि पुरुषम, यशोमती नंदन, ब्रजबल नागर गोकुल रंजन, गोवर्धन, फिर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, और फिर गुरु पूजा, श्री गुरु चरण पद्म। इस तरह से वो नियम करना चाहिए सुबह का। चाहे एक साथ कर लें, समय का परिस्थिति मंदिर में है तो फिर उसके अनुसार होता है। सुबह शाम की दोनों टाइम की ये, क्योंकि ये शुद्ध भक्तों के द्वारा संकलित की गई है। इसको गाने से हमारे हृदय का कलमश धुलता है, मैल धुलता है, हृदय शुद्ध होता है। तो ये नियम से करना चाहिए, चाहे हम ट्रेवलिंग में है, कैसी परिस्थिति में। सुबह की ये सब आरती, गुरु पूजा तक की मंगल आरती से, और संध्या आरती और शयन आरती का इस तरह का नियम बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण जी। चाहे समय कभी थोड़ा सा आगे पीछे कभी हो जाए, लेकिन नियम अपना नहीं छोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। जी और प्रभु कोई जी, और कोई प्रश्न? प्रश्न? ठीक, हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूज्य संजय व्यास प्रभु जी की हरे जय। कृष्ण। जय महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी, कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत जी। प्रणाम। हरे आपकी जी, कृष्ण हरे सदाई जय कृष्ण हो। जी। हरे हरे कृष्ण जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण जी। ये हरे जी कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, मीटिंग। दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मीटिंग एंड करें। जी, हरे कृष्ण हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण।